छात्रों गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग छात्रों, कैसे हो सभी लोग? अच्छे होंगे, साथ करते हैं सभी लोग। तो हम लोग आज फिर से मिलते हैं नए प्रश्न के साथ। ये हमारी प्रश्नावली 8.1 चल रही थी। तो 8.1 में हमने प्रश्न जो हैं लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 अपलोड कर दिए थे। मतलब क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक थे वो हमने कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, अब आज जो हमारा लेक्चर होगा 8.1 एक्सरसाइज का अंतिम लेक्चर होगा, जिसमें क्वेश्चन हमारे 6 से लेकर 12 तक जितने भी हैं वो सारे इसमें कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो प्रश्न हमारा पहला जो यहाँ पर लिखा हुआ है, एक रहा है प्रथम चतुर्थांश में वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, रेखा एक्स बराबर √3y एवं एक्स अक्ष द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो क्या इसका सवाल क्या दिया गया, पहले हम बात करते हैं। वृत्त दिया गया, वृत्त जो हमारा है, वृत्त का समीकरण क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर के 4, या हम इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 की घात 2 कर दी, बस 2 चल जाएंगे। अब आपने अगर देखा होगा जो वृत्त का समीकरण होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर के ए स्क्वायर, यहाँ पर ए इसकी त्रिज्या होती है, जहाँ ए का त्रिज्या है तो यहाँ पर इसको समीकरण 1 डाल दिया, इसको 2 डाल दिया मैंने। तो अगर ए का मान निकालें, कंपेयरिंग करेंगे तो बच्चे ए का मान 2 आ जाएगा, मतलब वृत्त की त्रिज्या बच्चों 2 हो जाएगी। एक रेखा दी गई है, रेखा का समीकरण दिया गया एक्स बराबर √3y दिया गया। ठीक, तो इसका हम बात करते हैं ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ को प्लॉट करते हैं हम। देखिए भाई, एक्स अक्ष हुआ, ऊपर हुआ वाई अक्ष, इधर हुआ एक्स डैश, नीचे क्या हो जाएगा वाई डैश। तो अब देखो ये वृत्त जो है ये मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण होता है। तो मूल बिंदु से जो वृत्त जाता उसका बच्चों समीकरण इस प्रकार से होता है। तो जहाँ यहाँ पर मीनू 0,0 होता है, यहाँ पर x का मान भी 0 होता है और y का ही मान 0 होता है। तो मूल बिंदु से मतलब केंद्र से, भाई इसको हमने केंद्र माना, केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी वृत्त की क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। तो इसके मतलब 2 यहाँ भी इधर होगा, 2 इधर भी होगा, 2 इधर भी होगा और 2 हर तरफ होगा। इस पर जो काट रहा है वो x अक्ष पर काट रहा है। तो भाई x अक्ष पर जब काट रहा बच्चों है तो 2,0 मतलब y का निर्देशांक 0 होगा, यहाँ पर x का निर्देशांक 0 होगा। ठीक, इधर -2,0 होगा और यहाँ पर 0,-2 होगा। इस प्रकार से a बन जाएगा। अब लेकिन एक रेखा दी गई भाई है, एक रेखा भी दी गई है ना, एक रेखा दी गई है। तो रेखा दी गई तो रेखा के निर्देशांक भी कुछ होंगे, तो उन पर हम बात करते हैं कि इसके निर्देशांक क्या होंगे। ठीक है, निर्देशांक इसके क्या होंगे। देखो अगर मैंने इसे पुट किया, माना x बराबर के 0, तो यदि x का मान देखो, यदि x बराबर 0 तो y = 0 होगा। भाई x का मान रखेंगे यहाँ पर 0, √3 का भाग कर देंगे तो y का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, यदि y का मान लीजिए, यदि y का मान 1 लिया, y का मान 1 लिया तो फिर x मान क्या होगा, यदि y = 1 तो x बराबर √3 हो गया। तो यहाँ पर जो हमारे बिंदु निकले भाई हैं, बिंदु एक निकला है 0,0, एक निकले हैं √3,1, ये जो हैं बिंदु निकले हैं √3,1 और 0,0, ये हमारे क्या निकले हैं, निर्देशांक निकले हैं। ठीक, अब हम इसकी बात करते हैं अच्छी रेखा क्या होगी। देखो सुनिए बातों को, इधर सुनिए, √3 कहाँ पर का होगा भाई, x इसका तो मान 1 दिया गया है, और y का मान दिया गया है x मान √3 है और y का मान 1 है। तो अगर हम बात करें इसकी एक तो 0,0 हो जाएगा, एक √3 का 1, मान लीजिए 1 यहाँ पर का होगा, y पर 1 हुआ,
और अंडर रूट 3 मान मतलब 1 से ज़्यादा होगा तो यहाँ बोल सकते हैं इस प्रकार से होगा। ठीक, इस प्रकार से हो जाएगा। अगर इस प्रकार से बच्चों हो जाएगा तो इसको हम इससे अगर मिला देते हैं, ठीक, तो एक खिंचकाएगी, एक खिंचकाएगी, तो यहाँ पर जो बिंदु निकला है वो अंडर रूट 3 निकला है। ए रेखा का समीकरण है, किसका है, यक्स बराबर अंडर रूट 3y, ए समीकरण रेखा का दिया गया है। और ए समीकरण देखा दिया गया, तो अब कह रहा प्रथम चतुर्थांश, मतलब इसमें हमें क्या निकालना है, इस वाले पोर्शन का एरिया निकालना है। किसका निकालना है, इस वाले पोर्शन का मुझे एरिया निकालना। भाई पहले ना कि प्रथम चतुर्थांश में ज्ञात कीजिए। प्रथम बात करें ना तो पहला वाला ए भाग होगा प्रथम वाले में। तो अगर हम देखें यहाँ पर का, तो पहले क्या निकालेंगे, 0 से अंडर रूट 3 निकालो, फिर अंडर रूट 3 से 2 तक। भाई देखो ए जो है इस एरिया, देखो ए वाला जो एरिया है ना, ए रेखा द्वारा घेरा गया, और ए वाला जो पोर्शन है वो किसी वृत्त, मतलब ए वृत्त के द्वारा घेरा गया। तो 0 से अंडर रूट 3 रेखा का निकालेंगे, अंडर रूट 3 से 2 तक किसका निकाला जाएगा, वृत्त का भी निकाला जाएगा। ठीक, इस प्रकार से निकाला जाएगा दोनों समीकरण। तो बच्चों करते क्या हम भाई हैं, अच्छी रेखा देखो भाई, नाउ इधर देखिए, नाउ कि अगर हम यहाँ से y का मान निकालें तो y बराबर यक्स बटे अंडर रूट 3 हो जाएगा। ठीक, रेखा से। तो यहाँ बच्चों लिखो अभिष्ट, अभिष्ट क्षेत्रफल ए बराबर इंटीग्रेशन 0 से अंडर रूट 3, 0 से अंडर रूट 3 y, मतलब यहाँ लिख सकते हैं हमें रेखा डी ऑफ एक्स, प्लस अंडर रूट 3 से लेकर 2 तक y, और यहाँ लिखो वृत्त डी ऑफ एक्स। इस प्रकार से लिखिए, मतलब 0 से अंडर रूट 3 ए रेखा निकालना है, और अंडर रूट 3 से लेकर 2 तक ए वृत्त के द्वारा घेरा गया, इसका भी तो भी हमें निकालना क्षेत्रफल है। दोनों को ऐड कर देंगे, आ जाएगा, सीधी सी बात है। तो ए बराबर 0 से लेकर अंडर रूट 3, y का मान, ए देखो रेखा वाला यक्स बटे अंडर रूट 3 डी ऑफ एक्स बन गया, प्लस इंटीग्रेशन अंडर रूट 3 से लेकर 2 तक, और वृत्त का यहाँ से निकालिए, समीकरण निकालिए। तो वृत्त का बच्चों जब समीकरण निकालेंगे, देखो यहाँ से हम थोड़ा सा रफ कर रहे हैं, फिगर समझ गए होंगे, फिगर समझ गए हैं ना, तो इसको बना लीजिएगा। यहाँ से वृत्त का समीकरण निकाल लो, वाई स्क्वायर बराबर 4 माइनस के एक्स स्क्वायर बन जाएगा। यदि वाई बराबर क्या निकालेंगे तो अंडर रूट 4 माइनस के एक्स स्क्वायर बन गया। तो ए वाई का मान यहाँ रख दीजिए, अंडर रूट 4 माइनस के एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स। ठीक, अब बच्चों हम कर देगा यहाँ से पूरा को उठाएंगे और यहाँ पर हल करेंगे। तो ये पूरा हम क्या कर रहे हैं, रफ कर रहे हैं। ठीक है, ये रफ कर दे रहे हैं भाई, समझ गए होंगे ना। देखो भाई, देखिए ए बराबर मतलब अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर 1 अंडर रूट 3 बाहर निकालिए, इसको बाहर निकाला, इंटीग्रेशन 0 से लेकर अंडर रूट 3 बचा यहाँ पर का यक्स डी ऑफ एक्स हो गया, प्लस इंटीग्रेशन अंडर रूट 3 से लेकर 2 तक अंडर रूट ए 4 लिखे हैं तो 2 की घात 2 माइनस के एक्स स्क्वायर और डी ऑफ एक्स बन जाएगा। ठीक, अच्छा यहाँ पर जो हम सूत्र लगा रहे बच्चों हैं, देखो यहाँ पर बता रहे फार्मूला है इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स बराबर होता फार्मूला है एक्स बटे में 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे में 2 साइन इनवर्स एक्स अपान में ए। इसमें ए लगाना है सूत्र, बहुत बढ़िया सवाल है। तो 1 अपान में अंडर रूट 3 एक्स का समाकलन करेंगे तो एक्स घात 2 बटे 2 बन जाएगा। लिमिट 0 से लेकर अंडर रूट 3 प्लस का निशान। तो यहाँ पर ए के स्थान पर 2 लिखे और एक्स के स्थान पर एक्स लिखा है तो लिख दो भाई एक्स बटे में 2 अंडर रूट 2 का वर्ग करेंगे 4 माइनस के एक्स स्क्वायर
प्लस ए का मान 2 मतलब 2 का वर्ग 4, 4/2 और साइन इनवर्स यक्स बटे में 2 लिमिट √3 से लेकर 2 तक। ठीक, हल कर लो भाई। 1/में √3, अच्छी ये 1/2 बाहर निकाल लिया हमने, x के स्थान पर रखे √3 का वर्ग माइनस के 0 प्लस फिर रखो x के स्थान पर 2 रखो, 2/2 √4 माइनस x घात 2 रखो, 2 की घात 4 मतलब 2 की घात 2 करेंगे 4 बन जाएगा, प्लस 2 से 2 काट दिए, साइन इनवर्स 2/2 माइनस √3/2 √4 माइनस √3 का वर्ग माइनस के साइन इनवर्स √3/2 बन जाएगा। ठीक, तो ए बन जाएगा बच्चों 1/2 √3, √3 का वर्ग करेंगे तो ओनली 3 हो जाएगा, प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया, ए बन जाएगा 0 प्लस 2, 2 से 2 निगलेक्ट हो गए, साइन इनवर्स 1 हो गया, माइनस के √3/2 √4 माइनस √3 वर्ग ओनली 1 हो जाएगा, माइनस के साइन इनवर्स √3/2 बन जाएंगे। ठीक है, √3/2 बन गया। एक मिनट, हाँ ठीक तो है, गलत क्या है, ए बन जाएगा 3/2 √3 प्लस 2। अब देखो 1 मान जो होता है वो 90 अंश का होता है, साइन में 1 मान जो होता है वो 90 अंश का होता है, तो साइन इनवर्स यहाँ पर साइन 90 अंश मतलब π/2 लिख सकते हैं हमें, माइनस √3/2, 4 में से 1 निकालेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, तो √3 हो जाएगा, माइनस के साइन इनवर्स साइन π/6 हो जाएगा, 3/2 √3 प्लस 2, यहाँ पर हो जाएगा ओनली π/2 माइनस के 3/2 माइनस के π/6 बन जाएगा, π/6 मतलब 60 होगा ना, 60 को 180 में चेंज करके π/3 होगा भाई, π/3 करो ना भाई, 60 अंश हो जाएगा और 60 को π/3 होगा भाई, सॉरी यहाँ पर π/3 बन जाएगा। ठीक, π/3 बन गया। अच्छा 2 से 2 यहाँ से निगलेक्ट भी हो जाएंगे, तो ये निगलेक्ट भी कर दिया हमने, 2 से 2 निगलेक्ट हो जाएंगे, 2 से 2 निगलेक्ट भी हो जाएंगे। ठीक, 2 से 2 निगलेक्ट हो गए, यहाँ पर लिख रहे हैं हमें, तो बचा हमारे पास 3 + 2 √3 प्लस का निशान पाई माइनस के 3/2 माइनस के π/3 हो जाएगा, 3/2 √3 प्लस इसको हल करो, 3π माइनस के π/3 माइनस के 3/2, ये 3/2 √3 प्लस ये इसको 3π लसा ले लेना, तो सही तो दिक्कत क्या है, तो 3π से पाई निकाल दोगे 2π/3 माइनस के 3/2 बन जाएगा। ठीक, ए बन गया इसका है। देखिए बच्चों थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पर √3 थे तो हमसे यहाँ 1 लिख गया था, गलती हो गई, सुधार लेते हैं हम लोग। ठीक, गलतियाँ इंसानों से होती हैं, जानवरों से नहीं होती हैं, थोड़ी गलती हो गई, सुधार लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो 3/2 √3 प्लस 2 ये बन जाएगा π/2 माइनस के √3/2 माइनस के 2 ये बन जाएगा π/3। तो 2 से 2 यहाँ हो गया निगलेक्ट भाई हमारे पास है,
यहाँ से देखिए भाई 3/2 प्लस का निशान। अच्छी ये 3 लासा लेंगे तो 3 पाई माइनस के 2 पाई बटे में 3 और माइनस के √3/2 बन जाएंगे। तो 3/√3 से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दी प्लस पाई/3 माइनस के √3/2। अच्छी 1 मिनट। तो ये 3√3/2 √3 गुणे √3 ओनली 3 प्लस के पाई/3 माइनस के √3/2। ये 3 से 3 कैंसिल हो गए। √3/2 प्लस पाई/3 माइनस √3/2। तो पाई/3 इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये सवाल दिया गया था। इतना सवाल अच्छा था यार, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, कोई बात सुधारते हैं। चलो ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था हमारा, कंप्लीट हुआ। पाई/3 इसका आंसर आएगा। ठीक है, सवाल अच्छा है, ध्यान रखने का। सवाल बच्चों दिया गया 7 एक रहा कि छेदक रेखा x बराबर a/√2 द्वारा वृत्त x² + y² बराबर a² के छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छोटे भाग का मतलब इसके द्वारा जो काटा गया है उससे छोटा जो भाग बनेगा उसका मुझे क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। ठीक, तो देखो भाई इसको हल करते हैं हम लोग मिलकर सब लोग। सवाल वृत्त दिया गया कि x² + y² बराबर के a²। ठीक, फिर दी गई है छेदक रेखा, दी गई है छेदक रेखा x बराबर a/√2। ठीक, अब इसका हम ग्राफ करते हैं। हर सवाल में ग्राफ होगा, हर सवाल में ग्राफ बनेगा, ध्यान रखना। तो देखते हैं बच्चों ग्राफ कैसे बनेगा इसका। x ऊपर y हुआ, इधर x डैश, नीचे क्या बन जाएगा y डैश। तो वृत्त जो हमारा है मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण दिया गया है, जिसकी त्रिज्या a हो जाएगी। यहाँ पर a,0 हो गया। ठीक, अब हमें ये पता करना है कि छेदक रेखा जो होगी इस वृत्त को बाहर काटेगी या अंदर काटेगी। अच्छी देखो, अगर गौर करें √2 का मान रख दें, मान 1.41, तो कहीं ना कहीं इससे भाग करेंगे तो a से तो मान कम ही आएगा। यदि मान लीजिए आपने a का मान 1 लिया, ठीक, तो 1/√2 हो जाएगा। अब तो √2 से 1 में भाग करोगे, तो हम क्या कर सकते हैं कि √2 का 1.412 होता है। तो जायज़ बात जब तुम इसमें भाग करोगे तो 1 से छोटा आएगा। यदि इसका मान, यदि x इसका मान, यदि इसका पूरे x a/√2 का मान अगर a से कम आता है तो छेदक रेखा जो होगी वो अंदर की तरफ काटेगी। यदि इसका मान इससे ज़्यादा आ जाएगा तो वृत्त को बाहर काटेगी। तो जायज़ बात है, जब छोटा मान आ रहा है तो एक छेदक रेखा यहीं कहीं पर काटेगी, यहीं कहीं पर काटेगी। ये दी गई है x बराबर के a/√2। तो यहाँ पर मान लो a बिंदु क्या हो जाएगा, ए बिंदु हो जाएगा a/√2। तो इसके द्वारा ए पोर्शन जो काटा है, छोटा भाग काटा है, उसका हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो कहाँ से, a/√2 से लेकर a तक का निकालना है। a/√2 से लेकर a तक का हम लोगों को क्या करना है, निकालना है। ठीक, अब देखो उसने कहा, ऐसा तो कहा ना कि प्रथम चतुर्थांश निकालो, बस छेदक रेखा जो हमारी है वो प्रथम वाले में काट रही, चतुर्थ वाले में काट रही है, तो इसका भी मतलब इतना निकालना पड़ेगा, ए निकालना पड़ेगा, उसके बाद ए भी निकालना पड़ेगा। तो हम करते क्या, किसी एक निकाल लेते हैं, उसमें करा देंगे 2 से मल्टीप्लाई, निकल आएगा। बस सीधी बात हमने बताया था कि नीचे वाला अगर एक सच से नीचे की तरफ निकालते हैं तो उसमें मोड का चिन्ह लगाया जाता है। अब अगर एक सच से ऊपर निकालते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती, तो धनात्मक होता है, पर नीचे वाला ऋणात्मक होता है। तो लेकिन लिमिट तो वही काम करेगी, चाहे एक सच के ऊपर हो चाहे नीचे हो। तो इससे बढ़िया हमारा एक काम है कि किसी एक पोर्शन निकाल लेते हैं और उसमें हम करा देंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो पूरे का निकल आएगा। ठीक, तो यहाँ लिखना छोटे भाग का क्षेत्रफल, छोटे
भाग का क्षेत्रफल ए बराबर इंटीग्रेशन कहाँ से, ए बटे अंडर रूट 2 से लेकर ए तक का, ए बटे अंडर रूट 2 से लेकर ए तक का। अच्छी इसमें जो हम y और डी ऑफ एक्स बन जाएगा, तो यहाँ से हम लोग y का मान निकालते हैं, हम लोग कई बार मान निकाल ही चुके हैं। तो y का मान निकलेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स बन जाएगा। ये तो अब इसका सूत्र सीधे होता है। अगर इसका अच्छा हाँ 2 से भाई मल्टीप्लाई करना भूल गए, कोई बात नहीं, करा दिया हमने अभी। तो इसका फार्मूला क्या होता है कि एक्स बटे में 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स एक्स बटे है, और लिमिट कहाँ से, ए वाई अंडर रूट 2 से लेकर ए तक की लिमिट दी गई है। तो 2 सबसे पहले तुम्हें अपर लिमिट रखी है एक्स के स्थान पर। देखो भाई, तो अगर एक्स के स्थान पर जब यहाँ पर रखेंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा। देखो ए बटे में 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स ए बटे में ए माइनस। अब रखनी है लोअर लिमिट, तो ए बटे में 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 2 माइनस ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स ए बटे में ए गुणे अंडर रूट 2 बन जाएगा। यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा, तो इसका तो मान यहाँ से हो गया 0 भाई। इसका मान क्या हो गया, 0 हो गया। 2 ए मान बन गया पोर्शन 0 प्लस ए से ए कैंसिल हुआ, तो ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स 1 माइनस ए बटे में 2 अंडर रूट 2 2 की इससे गुणा करेंगे तो 2a स्क्वायर, मतलब 2a स्क्वायर में से ए स्क्वायर घटा देंगे तो बच्चों यहाँ पर क्या बचेगा, ए स्क्वायर बटे में 2 हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स ए से ए कैंसिल हो गया तो 1 बटे में अंडर रूट 2 बन जाएगा। अच्छा इसको और थोड़ा मॉडिफाई होगा। अच्छा साइन इनवर्स 1 है तो 1 मान जो होता है साइन में 90 अंश का होता है, तो उस 90 अंश के स्थान पर हम रखेंगे π/2 और साइन से साइन नेग्लेक्ट हो जाएगा तो ओनली क्या बचेगा, π/2 बचेगा। मतलब ए स्क्वायर बटे में 2 साइन इनवर्स साइन π/2 माइनस ए स्क्वायर वर्गमूल ओनली ए निकलेगा तो ए के मल्टीप्लाई ए से, तो ए स्क्वायर बटे में अंडर रूट 2 मतलब नीचे बन जाएगा 4 माइनस के ए स्क्वायर बटे में 2 और यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स साइन π/4 2 ए स्क्वायर बटे 2 साइन से साइन निगलेक्ट हो जाएंगे तो π/2 माइनस ए स्क्वायर बटे में 4 माइनस ए स्क्वायर बटे में 2 और यहाँ हो जाएगा π/4। ठीक, तो इसको हम लोग हल करते हैं तो ए बन जाएगा 2। अच्छा देखो ए बन जाएगा पाई ए स्क्वायर बटे 4 माइनस ए स्क्वायर बटे में 4 माइनस के पाई ए स्क्वायर बटे में 4 दूनी 8 हो जाएंगे। तो 2 यहाँ पर 8 हमारा है लासा, 8 एलसीएम लिया तो 4 का जब 8 भाग किया 4 दूनी 8 मतलब 2 पाई ए स्क्वायर, यहाँ पर 2a स्क्वायर माइनस के पाई ए स्क्वायर बन जाएगा। ठीक, तो 2 × 2 2 चक्कू 8 मतलब 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक, 1/4 हो जाएगा। उसके बाद करना क्या है, 2 पाई ए स्क्वायर में से पाई इसको घटा देंगे तो बचेगा पाई ए स्क्वायर माइनस के 2a स्क्वायर। ठीक, आगे क्या होगा, इसमें से हम बच्चों ए स्क्वायर लेंगे कॉमन तो ए स्क्वायर बटे में 4 बन जाएगा
और पाई माइनस के 2 बन जाएगा। ठीक, इतना क्या होगा, इसका आंसर आ जाएगा। मतलब ए स्क्वायर बटे में 4 पाई माइनस 2, इसका क्या हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। थोड़ा अजी हो सकता है इतना आंसर ना दिया किताब में हो, आंसर किताब में ना दिया गया हो, तो आंसर किताब वालों ने क्या किया कि ए स्क्वायर बटे में 4, इसमें से 2 कॉमन ले लिए, तो पाई बाई 2 माइनस के 1 हो जाएगा। 2 इक्कन 2, 2 दूना 4, तो ए स्क्वायर बटे में 2 पाई बाई 2 माइनस के 1, ये जो है इसका आंसर कंप्लीट है। मतलब यहाँ छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किताब वालों ने इतना मिलाया है तो फिर हम लोगों को इतना आंसर मिलाना पड़ेगा। ठीक है, चीज़ वही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बच्चों, ये सवाल नंबर 8 है और अपने आप में खास सवाल है, बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है। लगभग अभी तक एग्जाम हुए हैं, सभी एग्जाम में आया हुआ है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है। ए का मान निकालना पड़ता है, कैसे निकालेंगे। देखो सवाल देखिए क्या कहेगा कि यदि वक्र एक्स बाई स्क्वायर एवं रेखा एक्स 4 से घिरा क्षेत्रफल रेखा एक्स ए द्वारा 2 बराबर भागों में विभाजित होता है, तो ए का मान बताओ। अच्छे ठीक है, तो देखो भाई क्या, अच्छा एक वक्र दिया गया वाई स्क्वायर बराबर के एक्स दिया गया, कहीं ना कहीं ए परवलय दिया गया वाई स्क्वायर बराबर 4ax, इस प्रकार का परवलय दिया गया है। तो अगर इसका हम पहले परवलय बना लेते हैं तब तो समझ में आएगी बात पूरी। देखो भाई, हमने बताया था अगर x जिसकी घात 1 होगी उसी तरफ उसका तुम्हें मुंह बना देना है। तो x घात 1 है, धन दिशा की ओर, इधर x धन दिशा से होता है, इधर x ऋणात्मक होता है। ठीक, ऊपर y होता है, नीचे क्या होता है, y होता है। यहाँ पर मूल बिंदु 0,0 होता है, 0,0। तो x अक्ष की धन दिशा की तरफ इसका हमें परवलय का समीकरण बनाना है। अब उसने कहा है रेखा दी गई है, एक रेखा दी गई है x बराबर के 4 और एक दिया गया x बराबर के a। ठीक, तो मान लीजिए ये रेखा x बराबर के 4, मान लो यहाँ पर बिंदु 4 कहीं पर का होगा, यहाँ पर का 4 है, तो ये रेखा जो हमारी है वो x बराबर के 4 हो गई। फिर एक x बराबर के a दिया गया, एक रेखा a हो गई, x बराबर के a हो गया। इन दोनों के द्वारा जो घेरा गया है क्षेत्रफल, उसका मुझे मान ए का मान निकालना है। ठीक, तो देखो यहाँ से लेकर 0 से लेकर a तक a हो गया, 0 से लेकर a तक, फिर a से लेकर 4। लेकिन उसने एक बात कह दी है कि दोनों के क्षेत्रफल हैं 2 बराबर भागों में, मतलब a पहला भाग हो गया, a भाग दूसरा हो गया। भाई अलग अलग भाग हो गए ना, a पहला भाग हुआ, a भाग दूसरा हो गया, तो दोनों भागों में बराबर बांटता है। तो जब बराबर बांटता है तो दोनों के जो एरिया निकाले जाएंगे वो बराबर कर दिए जाएंगे। ठीक, सवाल हल हो जाएगा। तो करते क्या हमें, देखो भाई, देखो क्षेत्रफल निकालेंगे हम। तो पहले 0 से लेकर a, इंटीग्रेशन 0 से लेकर a, ये वक्र कौन सा दिया गया है, वक्र जो हमारा दिया गया है यहाँ पर का है y डी ऑफ x बराबर इंटीग्रेशन, अच्छी जितना इसका होगा उतना इसका होगा, जितना इसका होगा उतना इसका। तो हमारा इसमें हम 2 से भाई पहले भाग का निकालेंगे, तो भाई दोनों गुणा करनी पड़ेगी, दोनों निकालेंगे तो 2 से गुणा करा दी है। फिर y डी ऑफ x कहाँ से, a से लेकर 4 तक निकालने हैं। ठीक जी, 2 से 2 काट दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से अगर y का मान निकालेंगे तो y का मान क्या निकलेगा, y बराबर निकलेगा √x निकल आएगा। तो y के स्थान पर इंटीग्रेशन 0 से लेकर a रख दो भाई, √x डी ऑफ x बराबर इंटीग्रेशन a से लेकर 4 √x डी ऑफ x। ठीक, इसका हमें कर देना है समाकलन x के सापेक्ष। तो इसका समाकलन होगा x घात 3/2 अपान में 3/2, लिमिट है 0 to a बराबर x घात 3/2 लिमिट दी गई है a से लेकर 4, 3/2 से 3/2 निगलेक्ट हो गए, x स्थान पर रख दिया हमने a की घात 3/2 माइनस 0 घात 3 वही रहेगा बराबर 4 घात 3/2 माइनस a की घात 3/2। तो यहाँ बन जाएगा a की घात 3/2 बराबर,
देखो 4 का घन करेंगे होगा 64, उसका वर्गमूल निकालेंगे 8 आ जाएगा, माइनस ए की पावर 3/2, जो माइनस का उसको इधर लाओ, तो ए की पावर 3/2 प्लस ए की पावर 3/2 बराबर के 8 बन गया। इनको जोड़ देंगे तो 2 ए की पावर 3/2 बराबर के 8 हो गए। या हम ए कह सकते हैं कि ए की पावर 3/2 बराबर 8/2 हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 चक्कू 8 हो गए। ए की घात 3/2 इजकल टू 4 हो गए। या ए बराबर 4 घात 2/3 हो जाएगा। मतलब देखो ये 3/2 है तो उधर जाएगी तो घात कभी पलट जाती है, जो हर में लिखी वो अंश में जाएगी, जो अंश में होगी वो हर में, तो ए का मान 4 घात 2/3 हो जाएगा। ठीक, तो ये बहुत बढ़िया सवाल है भाई। बच्चों सवाल दिया गया परवल है y बराबर एक्स स्क्वायर एवं y बराबर मोड x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, इस प्रकार का सवाल दिया गया। अब इसमें एक खास बात और है, यहाँ हमारे पास बिंदु तो नहीं दिए गए हैं, तो पहले तो हमें भाई बिंदु भी निकालने पड़ेंगे। भाई बिंदु अभी तक सवाल दिए थे कहीं ना कहीं बिंदु दिए गए थे, लेकिन ये सवाल एक ऐसा आया है। अच्छा ये सवाल तुम्हें और बता दें हम, ये सवाल जो 8.1 का सवाल नंबर 9वां है, इसी प्रकार के सवाल जो हमारे हैं वो 8.2 में भी होंगे, जिनके मतलब 2 वक्र दिए गए होंगे और पॉइंट आपको निकालने पड़ेंगे, किस बिंदु पर कौन का काट रहा है और उसके द्वारा उसका निकालना पड़ता है एरिया। तो उसी संबंधित सवाल दिया गया है, प्रयास करते लगाने का, देखते हैं कैसे लगेगा। तो ये वक्र जो हमारे पास परवलय दिया गया है, देखो ये दिया गया x इसके बराबर के y, यानी परवलय हमारा है कि x इसके बराबर 4ay के रूप का दिया गया है। फिर y बराबर क्या दिया गया, मोड ऑफ x दिया गया है। दोनों से घेरा गया क्षेत्र का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले तो भाई हम परवलय बना देते हैं, तभी तो हम बता पाएंगे कि कहाँ क्या कुछ निकल पा रही है। हर सवाल में ग्राफ बनाना पड़ेगा एग्जाम में, इस बात को ध्यान रखनी है। यदि आप ग्राफ नहीं बनाते हैं तो नंबर आपके कट भी सकते हैं, तो इसीलिए हम ग्राफ बनवा रहे हैं। तो देखो परवलय दिखा है कि x के बराबर 4y, इसका मतलब y धनात्मक है तो इसकी y धन दिशा की ओर इसका मुंह खुलेगा। इस प्रकार से मतलब यू बना दीजिए, यू बना दो। अजी ये मोड वाले हमने जो सवाल मैंने समाकलन लगवाए थे उन्हें ज़्यादा ग्राफ कैसे बनता है, तो इसका जो ग्राफ बच्चों बनता है, एक मिनट, ये मोड वाले के ग्राफ इस प्रकार से बनते हैं। ठीक, इसके द्वारा घेरा गया, इसके द्वारा ये देखो घेरा है। अच्छा ठीक, कुछ इसको देखो, यहाँ देखो इसने भी कुछ कवर किया है, ये भी कवर किया गया है, तो ये सबका निकालना पड़ेगा ना, सबका निकालना पड़ेगा। इधर जो बच्चों होता है, इधर दिया है y बराबर के धनात्मक x होता है, इधर दिया गया y बराबर माइनस के x होता है। ठीक, ये मूल बिंदु हो गया 0,0। अच्छा अब देखो हम किसी एक पोर्शन का निकाल लेते हैं और उसमें 2 से गुणा कर देंगे तो दोनों का निकल आएगा। वैसे उसने ये तो कहा नहीं कि प्रथम चतुर्थांश में निकालो या सेकंड निकालो, अगर प्रथम में कहते हो तो हमें 2 से मल्टीप्लाई नहीं करानी पड़ती है, लेकिन इधर का भी निकालना पड़ेगा, इधर का भी निकालना पड़ेगा, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो किसी एक पोर्शन का किसी एक चतुर्थांश का निकाल देते हैं तो उसमें क्या कर देंगे हम, 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो दोनों का निकल आएगा। लेकिन पहले बिंदु तो निकालें भाई, कहाँ से क्या निकालना है। तो देखो भाई हम हल करते हैं इस यहाँ पर देखो, ये समीकरण नंबर 1 डाल दो, इसको 2 डाल दीजिए। अच्छा अगर हम इसका मोड निकालेंगे तो मोड निकालने पर ओनली x आ जाएगा। हमें पता है कि मोड के अंदर कोई संख्या लिखी होती है वो हर पॉजिटिव होती है। इस y का मान यहाँ रख दो यहाँ पर का, तो x स्क्वायर बराबर के x बन जाएगा। तो x स्क्वायर x इधर लाओ तो ये बन जाएगा 0, इसमें से x कॉमन लिया तो x माइनस के 1 इजकल टू 0। तो एक x का मान 0 बच्चों होगा और एक x मान 1 होगा, मतलब x मान निकले हैं 0 से लेकर 1 तक, मतलब 1 यहाँ पर कर दिया गया है। इतने एक भाग निकालना है। तो इधर क्या होगा, 1 होगा, मान 1 हो जाएगा भाई। इधर 1 प्लस का है तो इधर 1 किसका बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा। बात समझ पा रहे हैं हमारी।
तो निकाल देते हैं एरिया। तो देखो अभिष्ट क्षेत्रफल ए बराबर इंटीग्रेशन कहाँ से, 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 1 तक। ये रेखा, ये हमारा वक्र दिया है x, ऐसे बोलो y, ये क्या दिया गया y, ये मान लो रेखा है, माइनस y, फिर क्या है वक्र, और d ऑफ मतलब एक वक्र द्वारा अब एक रेखा द्वारा जो घटा देंगे वही हमारा क्या एरिया निकल आएगा। तो लिमिट 0 to 1, वो y द्वारा क्या दिया गया है, x दिया गया है, x माइनस, और वक्र द्वारा जो वक्र हमारा दिया गया है वो y बराबर x स्क्वायर हो गया, और d ऑफ x हो गया। दोनों को अलग अलग कर दीजिए क्षेत्रफल। तो x का क्षेत्रफल, अच्छे यहाँ लगा दो चेन रूल, 0 to 1 x d ऑफ x माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1 x स्क्वायर d ऑफ x। इस x का समाकलन क्या होगा, x स्क्वायर बटे 2 लिमिट 0 to 1 माइनस इस x स्क्वायर का समाकलन हो जाएगा x घात 3 बटे 3 लिमिट 0 to 1। x के स्थान 1 रखेंगे तो भाई 1/2 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर रखेंगे तो 1/3 हो जाएगा। क्रॉस करा दो, मल्टीप्लाई, 3 एकन 3, 2 एकन 2, 3 दूना 6, 3 में से 2 गए 1, 1/6 में 6 इसका क्या हो जाएगा आंसर बच्चों आ जाएगा। ठीक, ये सवाल नंबर हमारा कौन सा था, 9 था सवाल नंबर। ये सवाल देखो, वक्र दिया है x स्क्वायर 4y एवं रेखा x बराबर के 4y माइनस के 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। है उसी प्रकार सवाल बच्चों है जो भी सवाल नंबर हमने 9 लगाया था, बिल्कुल उसी प्रकार से है। ठीक, तो हम आपकी हेल्प कर देते हैं, बिंदु निकाल देते पहले हैं। ये देखो वक्र दिया गया x इसके बराबर के 4y दिया गया, अगर हम और रेखा दी गई है, अच्छी ये तो वक्र हो गया, और जो रेखा दी गई है वो दिया गया x बराबर के 4y माइनस के 2। बच्चों अब हमें करना क्या पड़ेगा, बिंदु तो निकालने पड़ेंगे, ये तो कन्फर्म पता है, बिंदु निकालने पड़ेंगे तो पॉइंट भी, अच्छी यहाँ पर हम पॉइंट निकाल लेते हैं। इसके ग्राफ की बात करते हैं। देखो एक इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये x हो गया, ऊपर y, इधर x डैश, नीचे y डैश, वक्र है x हो गया, x स्क्वायर 4y, इसका मतलब इस प्रकार से u आकार का बन जाएगा। अब कहीं ना कहीं भाई रेखा जो होगी, रेखा तो कहीं पर का होगा और उस रेखा द्वारा घेरा गया है। तो अगर मान लीजिए हमने पॉइंट लिए हैं, देखो यदि x बराबर है 0 तो 0 इक्वल टू 4y माइनस 2 इधर भेज दो तो प्लस के 2 4y हो जाएगा, 2/4 बराबर के y हुआ, 2 कन 2, 2 दूना 4, तो 1/2 इक्वल टू y। मतलब इसके बिंदु निकले आए हैं कि जब आपने x मान 0 लिया तो y का मान 1/2 हो जाएगा। ठीक, और यदि हम y का मान ले लें 0, ठीक, y इक्वल टू 0 लिया तो भैया x मान क्या होगा माइनस के 2 निकलेगा, तो -2, 0। अब देखो यहाँ पर भाई दोनों 0, 0 हैं, ये इधर मान लीजिए यहाँ पर 1, यहाँ पर जो होगा माइनस के 2 होगा, और यहाँ 1/2 मतलब अगर यहाँ पर हमारा मान 1 है तो 1 का आधा कितना होगा है 1/2 हो जाएगा। इस प्रकार से रेखा बनेगी, ये रेखा बन जाएगी x बराबर के 4y माइनस के 2। इसके द्वारा घेरा गया क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, इसके द्वारा घेरा गया क्षेत्र का क्या निकालना, मुझे क्षेत्रफल निकालना है। ठीक, अच्छा अब इन दोनों रेखाओं से हम क्या करेंगे, इसको हल कर लेते हैं। अच्छी मान लीजिए -2 यहाँ पर का है तो -1 यहाँ भी होगा। और देखो भाई इधर देखो, 1 मिनट, लाइट बच्चों चली गई है, लाइट गई चली बच्चों। ठीक, अरे
जो लाइट चली गई थी, कोई दिक्कत नहीं है, लाइट चली गई है इसीलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है आपको, है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लाइट चली गई है, कोई दिक्कत नहीं है। तो -2 यहाँ पर दिया गया तो ए प्लस का 2 हो जाएगा। तो -1 से लेकर 2 तक का निकाल देना मुझे क्षेत्रफल है। कहाँ से? -1 से लेकर 2 तक का इसका निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। ठीक, तो देखो हम आपको हेल्प कर दे रहे हैं। अभिष्ट क्षेत्रफल कहाँ से लेकर? -1 से लेकर 2 तक। लिख लो पहले रेखा, मतलब y, यहाँ लिख लीजिए रेखा माइनस y, फिर लिख लो वक्र और d(x) कर देना है। इंटीग्रेशन -1 से लेकर 2, y रेखा का समीकरण निकलेगा x + 2/4, x + 2/4 माइनस जो वक्र निकलेगा वो x²/4। ठीक, अब इतना सवाल बच्चों तुम्हारे लिए होमवर्क में है, इस सवाल को घर से होमवर्क में लगाना है, लग जाएगा। अगर नहीं लगता है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे अवश्य पूछेगा। लास्ट सवाल एक और हमारा है, सवाल नंबर 11 कह रहा है वक्र लिखा है y² = 4x दिया गया है और रेखा जो दी गई है वो x = 3 दी गई है। इसके द्वारा घेरा गया क्षेत्र का क्षेत्रफल हमको निकालना है। देखो हम सवाल ये आपके लिए होमवर्क में छोड़ देते हैं और ग्राफ इसका प्लॉट कर देते हैं बच्चों हैं। x इधर y इधर x', नीचे y' हो जाएगा। x अक्ष की धन दिशा की और इसका मुंह खुल जाएगा और रेखा x = 3, मान लो 3 यहाँ पर पॉइंट होगा। ठीक, इसके द्वारा घेर लिया गया है तो यहाँ बिंदु 0 हो गया, यहाँ बिंदु क्या हो गया? 3 हो गया। इसके द्वारा जो घेरा गया तो 0 से ऊपर वाले को निकालो, अब नीचे वाला निकाल लो, दोनों ऐड कर दो। या आप ये कर सकते हैं a = इंटीग्रेशन 0 से लेकर 3, 2 से करा दो मल्टीप्लाई, और y का मान निकलेगा √4x d(x) या 2 और 4/2 निकलेगा। इंटीग्रेशन 0 से लेकर 3 √x d(x) बन जाएगा। चलो हल कर देते हैं। 2 दूना 4, √x का सम बच्चों x⁻3/2 अपान में 3/2, लिमिट 0 से लेकर 3 बन जाएगी। सबसे नीचे गुणा सबसे ऊपर, 4 दूनी 8/3, x स्थान पर 3^3/2। ठीक है, 8/3, 3 घन किया तो 27 और 27 का बच्चों हम वर्गमूल निकालेंगे तो 8/3 27 वर्गमूल कितना निकलेगा? ठीक है, तो ये 27 का वर्गमूल निकल 9 3 27, मतलब 3√3 हो जाएगा। 3 से 3 कट जाएगा तो 8√3 इसका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों हमने सवाल आज इसमें कंप्लीट किए हैं 6 से लेकर 11 तक। आपके 2 सवाल बहुविकल्पी बचे हुए हैं, तो बहुविकल्पी सवाल हैं आप लोग को लगा लीजिएगा। अगर नहीं लगते हैं तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से पहुंचेगा, हम आपको बस बताऊंगा। ठीक है, तो इसके बाद में 8.2 हम लोग प्रश्नावली कल शुरू करते हैं। तो बच्चों इतने आप कंप्लीट करिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों साथ में सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।